हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का केमिस्ट्री ज़ीरो टू हीरो चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो स्टार्ट करते हैं इस एमीन चैप्टर का लास्ट लेक्चर के अंदर हम एक ही टॉपिक को डिटेल से कवर करेंगे और वो टॉपिक हमारा है डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ओके, तो डाईएज़ोनियम सॉल्ट के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो डाईएज़ोनियम सॉल्ट में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डाईएज़ोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, है ना, उसका इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद में हम पढ़ेंगे डाईएज़ोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन के मेथड, डाईएज़ोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हम कैसे करते हैं। ओके, और उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे डाईएज़ोनियम सॉल्ट से जो अलग अलग प्रकार के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है ना, किस किस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कौन कौन सी उसकी केमिकल रिएक्शन होती है, उसको अपन डिटेल से कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। कौन सा टॉपिक? डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ओके, तो हेडिंग डालें। क्या हेडिंग डालना है अपने को? डाईएज़ोनियम सॉल्ट, डाईएज़ोनियम सॉल्ट्स। ओके, तो सबसे पहले आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा जो डाईएज़ोनियम सॉल्ट जो होते हैं, है ना, वो क्या होते हैं। ओके, तो एक फॉर्मूला मैं नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। जैसे यहाँ पर मैंने नोट किया RN2X, है ना, जिसमें N2 के ऊपर प्लस होता है और X के ऊपर क्या होता है? माइनस। ओके, तो यहाँ पर एक सॉल्ट है प्लस माइनस वाला। ओके, ये क्या है? एक सॉल्ट। इस सॉल्ट का क्या नाम है? डाईएज़ोनियम। तो इसको डाईएज़ोनियम क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन जो है ना, N2, है ना, वो ध्यान से देखना, मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ। ये हमारा R हमारा एल्काइल ग्रुप है और ये दो नाइट्रोजन है। दोनों नाइट्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। ओके, 3 बॉन्ड है। और उसके साथ में जब 3 बॉन्ड यहाँ पर हैं तो इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? प्लस चार्ज। ओके, तो ये हमारा है डाईएज़ो। N2 का मतलब क्या होता है? डाईएज़ो, और उसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस। तो नाम क्या हो गया? डाईएज़ोनियम। क्या नाम हो गया इसका? डाईएज़ोनियम। और उसके साथ में जैसे प्लस है तो प्लस वाले के साथ में कौन होगा? नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन हमारा कौन सा यहाँ पे? X माइनस। ओके, तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों हमारे आपस में जुड़े हो गए, तो ये हमारा क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। तो इसका पूरा नाम क्या हो गया? डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ओके, तो ये फॉर्मूला हमारा किसका है? डाईएज़ोनियम सॉल्ट का। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये X माइनस कौन है ना? X माइनस हमारा कौन से नेगेटिव आयन होते हैं? तो X माइनस की जगह हम यूज़ कर सकते हैं, किस किस का यूज़ कर सकते हैं? तो एक तो Cl माइनस का यूज़ कर सकते हैं ना, क्लोराइड आयन का यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं Br माइनस का, ब्रोमाइड आयन का यूज़ कर सकते हैं। और इनके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, HSO4 माइनस, HSO4 माइनस का भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हम किसका यूज़ कर सकते हैं? BF4 माइनस का। ओके, तो ये जो नेगेटिव आयन जो हैं, इनकी जगह हम इन सभी का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ जो ग्रुप है वो R है। R ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप है? एल्काइल ग्रुप। ओके, अब एल्काइल ग्रुप की जगह हम एरोमेटिक वाले जो ग्रुप है इसका भी यूज़ कर सकते हैं ना। एरोमेटिक के अंदर हम किसका यूज़ करेंगे? AR मतलब हमारा फिनाइल है ना, बेंजीन वाला ग्रुप। ओके, तो AR का यूज़ करेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा ArN2 के ऊपर प्लस और X माइनस। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा डाईएज़ोनियम सॉल्ट, है ना, एरिन डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ये हमारा एल्काइल डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ओके, अब यहाँ पर हम आगे क्या करते हैं? ये जो X माइनस है उसकी जगह ये जो सारे नेगेटिव आयन है उसको नोट करते हैं और उसके क्या नेम होंगे ना, वो नेम अपन नोट कर देते हैं। ओके, तो सबसे पहले जैसे हम Cl माइनस रखें तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा ArN2, उसके साथ में X माइनस की जगह कौन आ जाएगा? Cl माइनस। ओके, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? तो इसका नाम हो जाएगा हमारा AR मतलब कौन? बेंजीन। ओके, तो ये हो गया हमारा बेंजीन, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ओके, तो ये तो हो गया, हमने क्या रखा? Cl माइनस रखा, तो ये इसका नेम हो गया। यदि Br माइनस रखेंगे तो ArN2 प्लस और Br माइनस। ओके, तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारा?
बेंजीन डाईएज़ोनियम और उसके साथ में हो जाएगा ब्रोमाइड। ओके, क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमाइड। क्लियर? इसके अलावा यदि हम HSO4 को रखें तो वो हमारा हो जाएगा ArN2 प्लस HSO4 माइनस। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये इसका नेम हो जाएगा बेंजीन डाईएज़ोनियम तो सब में आएगा। ओके, बेंजीन डाईएज़ोनियम और ये हमारा कौन है? हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, तो इसका नेम हो जाएगा बेंजीन डाईएज़ोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, क्लियर? हाइड्रोजन, यस, क्लियर? उसके बाद में BF4 माइनस यदि जुड़ा हुआ हो तो उसका नेम क्या हो जाएगा? तो ये N2 और BF4 माइनस। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा बेंजीन डाईएज़ोनियम फ्लोरोबोरेट, है ना? इसका नाम हो जाएगा फ्लोरोबोरेट। ओके, फ्लोरोबोरेट। BF4 कौन है? फ्लोरोबोरेट। क्लियर? तो ये अलग अलग नेगेटिव आयन रखे और अलग अलग नेगेटिव आयन रखने से जो डाईएज़ोनियम सॉल्ट बना उसके क्या नेम हुए, है ना? उसको हमने नोट कर दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो क्या होता है कि जो ये RN2X है ना, एक तो RN2X है और ये हमारा ArN2X है ना, दोनों में से कौन हमारा स्टेबल होता है और कौन हमारा स्टेबल नहीं होता है। ओके, इसके बारे में चर्चा करते हैं अपन। तो पहले यहाँ नोट कर रहा हूँ हमारा RN2X। ओके, माइनस। तो ये हमारा जो होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है। कैसा होता है? हाईली अनस्टेबल। ये हमारा स्टेबल होता नहीं है ना, ये किसी न किसी और के अंदर क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब ये हमारा क्या होता है? हाईली अनस्टेबल। कौन? ये हमारा एल्काइल वाला जो डाईएज़ोनियम सॉल्ट है वो। ओके, उसके अलावा यदि हमारा ये एरिन वाला यदि डाईएज़ोनियम सॉल्ट है, ओके, तो ये हमारा जो होता है ArN2X माइनस जो है वो हमारा क्या होता है? स्टेबल होता है। क्या होता है? वो हमारा स्टेबल। और ये स्टेबल किसकी वजह से होता है? तो स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। किसकी वजह से होता है? रेजोनेंस की वजह से होता है। किसकी वजह से? रेजोनेंस की वजह से। किस में रेजोनेंस होता है? तो ये हमारा जो एरिन डाईएज़ोनियम सॉल्ट है उसके अंदर क्या होता है? रेजोनेंस। और रेजोनेंस की वजह से ये जो डाईएज़ोनियम सॉल्ट है वो हमारे क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। अब हमें ये समझना है कि इनके अंदर जो रेजोनेंस हो रहा है ना वो कैसे हो रहा है, उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना करके हम उनको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर मेरे साथ में बनाएं। ये हमारा AR मतलब कौन है? बेंजीन। ओके, तो ध्यान से देखें, यहाँ पर पहले हम बनाएंगे बेंजीन। ओके, ये हमारे बेंजीन के तीनों डबल बॉन्ड। क्लियर? इसके साथ में कौन जुड़ा है? N2, तो ये हमारा नाइट्रोजन। तो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं? 2 नाइट्रोजन। ये दोनों नाइट्रोजन, दोनों के बीच में कितने बॉन्ड हैं? ट्रिपल बॉन्ड। और इस नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। ओके, तो ये एरिन जो डाईएज़ोनियम है उसके अंदर रेजोनेंस हमारा किस प्रकार से होता है ना, उसी वजह से ये क्या होता है? स्टेबल होता है। उसको अपन क्लियर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है उसके लॉन पेयर तो यहाँ पर पहले से हैं। ओके, इसके पास में कोई लॉन पेयर नहीं है, इसने 4 बॉन्ड बना दिए, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। क्लियर? तो अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से जो लॉन पेयर, ये जो ट्रिपल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा इस नाइट्रोजन के ऊपर। ओके, और ये जो बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर इस नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में। तो ये स्ट्रक्चर हमारा क्या बन जाएगा? ध्यान से देखना, ये तो हो गए हमारा ये वाला नाइट्रोजन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। और ये हमारा यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ में एक नाइट्रोजन जिसके एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस नाइट्रोजन के ऊपर आ गए और ये पहले से लॉन पेयर हैं। ओके, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? माइनस चार्ज। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि इस बेंजीन के डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आ जाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा डबल बॉन्ड बन जाएगा। ओके, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर प्लस ही रहेगा। क्लियर? और ये हमारा बेंजीन का मॉलिक्यूल। क्लियर? और बेंजीन के मॉलिक्यूल के अंदर ये डबल बॉन्ड जब इधर आ जाएगा, ये इधर आ गया, तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस चार्ज। ओके, और ये हमारे डबल बॉन्ड जैसे हैं वैसे ही।
अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा आपको पता ही है, ये वाले डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हो जाएगी हमारे इन दोनों कार्बन के बीच में। क्लियर? तो ये हमारा हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप के अंदर। ये तो जैसा है वैसा ही रहेगा, है ना। नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पे माइनस चार्ज, और ये दोनों लोन पेयर। क्लियर? ये हमारा बेंजीन, और बेंजीन के साथ में क्या हो जाएगा, जब ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं हमारे यहाँ पे, मतलब डबल बॉन्ड इधर आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज हमारा आ जाएगा इस पैरा पोजीशन पे। ओके, जब पैरा पे आ जाएगा तो फिर आगे क्या होगा, ध्यान से देखना, ये हमारा डबल बॉन्ड पहले से ही है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वाले डबल बॉन्ड हमारे इधर शिफ्ट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर जो हमारा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बनेगा उसको ध्यान से देखें। ये हमारा प्लस चार्ज, ये डबल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, इसके ऊपर ये दो लोन पेयर, इसके ऊपर माइनस चार्ज, ये डबल बॉन्ड के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, बेंजीन। और बेंजीन के अंदर क्या हुआ, एक डबल बॉन्ड तो इधर है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना, ये नया। ओके, और यहाँ पर फिर पॉजिटिव चार्ज हमारा इधर शिफ्ट हो गया। ओके, अब लास्ट स्टेप में क्या होगा, वापस ये जो डबल बॉन्ड है वो वापस हमारा इधर आ जाएगा। ओके, इधर आ जाएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। मतलब जैसा हमारा पहला वाला जो स्ट्रक्चर था, ओके, वैसा स्ट्रक्चर हमें प्राप्त हो जाएगा। नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो जाएंगे, और ये हमारा एक लोन पेयर रह गया। ये नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ पे कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो गया, और ये हमारा बेंजीन के साथ में ये डबल बॉन्ड, और ये एक डबल बॉन्ड हमारा शिफ्ट हो गया इधर। ओके, तो इस प्रकार क्या हो गया यहाँ पर, जो हमारा डाईएजोनियम जो आयन है ना, बेंजीन डाईएजोनियम जो आयन है, वो आयन हमारा रेजोनेंस के द्वारा, है ना, क्या शो करता है, रेजोनेंस। किसके साथ में, बेंजीन के साथ। तो बेंजीन के साथ में रेजोनेंस करने के कारण ये हमारा क्या होता है, स्टेबल होता है। ओके, इसलिए इसका यूज़ बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। किसका, बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट का। ओके, तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो बेंजीन डाईएजोनियम सॉल्ट होता है वो रेजोनेंस के द्वारा कैसे स्टेबल होता है। ओके, अब अपन आगे शुरू करते हैं। ये जो हमारा डाईएजोनियम जो सॉल्ट है, ओके, ये हमारा जो एरिन डाईएजोनियम सॉल्ट, ओके, बेंजीन डाईएजोनियम जो सॉल्ट है उसके प्रिपरेशन के मेथड, है ना। इस डाईएजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन हम कौन सी रिएक्शन से करते हैं ना, उसके रिएक्शन कौन सी है, प्रिपरेशन का मेथड कौन सा है ना, उसको शुरू करते हैं। ओके, यस, स्टार्ट करते हैं डाईएजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन के मेथड। ओके, तो हेडिंग डालिए मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट। ओके, डाईएजोनियम सॉल्ट्स। क्लियर? चलिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन का हमारा एक मेथड है ना, एक ही रिएक्शन है, और वो रिएक्शन हमारी है, इस डाईएजोनियम सॉल्ट का जो फॉर्मेशन होता है वो हमारा होता है एमीन से। ओके, और वो एमीन हमारा कौन सा है, प्राइमरी एमीन है। लेकिन वो प्राइमरी एमीन के अंदर हमारा वो एमीन किसके साथ में जुड़ा हुआ है, बेंजीन के साथ। ओके, मतलब ये जो कंपाउंड है वो हमारा कौन सा कंपाउंड है, तो ये हमारा है एनिलीन। ओके, ये कौन है, एनिलीन। तो डाईएजोनियम सॉल्ट का जो प्रिपरेशन हम करते हैं किसके द्वारा करते हैं, एनिलीन के द्वारा। ओके, तो इस एनिलीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवाते हैं, तो ये हम करवाते हैं NaNO2, ओके, सोडियम नाइट्रेट के साथ, और विथ 2HCl, है ना, एसिडिक मीडियम के प्रेजेंस में 2HCl और NaNO2 के साथ में जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो हमारा ये जो एमीन है वो एमीन हमारा किसके अंदर चेंज हो जाता है, तो ये तो हो जाएगा हमारा बेंजीन का तो बेंजीन ही रहेगा। ओके, और बेंजीन के ऊपर आ जाएगा हमारा डाईएजोनियम N2+, और उसके साथ में आ जाएगा Cl-। ओके, तो ये हमारा बन गया, क्या बन गया, ये हो गया हमारा बेंजीन डाईएजोनियम। ओके, एजोनियम, और उसके साथ में कौन है, क्लोराइड। बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो और उसके साथ में क्या क्या बना, तो एक तो हमारा बनता है NaCl। क्लियर? और NaCl के साथ में इस रिएक्शन के अंदर यहाँ से ये 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन इधर से, और 2 और 2 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो ये मतलब 2H2O का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, ये दोनों हमारे बाय प्रोडक्ट हैं। क्लियर? तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ डाईएजोनियम सॉल्ट के अंदर डाईएजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन की एक सिंगल रिएक्शन
जो आपको ध्यान में रखनी है कि डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, एनिलीन से हो रहा है। और एनिलीन की रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, सोडियम नाइट्राइट और HCl के साथ। ओके, तो ये हमारा एनिलीन है वो डाइएजोनियम सॉल्ट के अंदर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ओके, और उसका क्या हो जाता है, फॉर्मेशन। क्लियर। तो डाइएजोनियम सॉल्ट के फॉर्मेशन का एक सिंगल रिएक्शन जो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, अब उसके बाद अपन प्रिपरेशन के मेथड के बाद, है ना, डाइएजोनियम सॉल्ट का प्रिपरेशन तो हो गया। अब उसके बाद अपन पढ़ेंगे उसकी केमिकल रिएक्शन कि डाइएजोनियम सॉल्ट से हम कौन कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं ना, उसको एक एक करके डिटेल से कवर करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करना है, तो डाइएजोनियम सॉल्ट की हमें क्या स्टार्ट करनी है, केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। ओके, डाइएजोनियम सॉल्ट की जो केमिकल रिएक्शन है ना, उसको 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले पार्ट को कवर करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट पार्ट के अंदर जो उसकी केमिकल रिएक्शन है, उसके लिए आप हेडिंग डालें हमारा फर्स्ट पार्ट ए, उसके अंदर आप नोट करें रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन। ओके, मतलब यहाँ पर कौन सी रिएक्शन पढ़नी है, तो जो हमारा डाइएजोनियम जो सॉल्ट है, उस डाइएजोनियम सॉल्ट के अंदर वो वाली रिएक्शन हमें पढ़नी है जिसमें जो नाइट्रोजन है उसका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। नाइट्रोजन को डाइएजोनियम सॉल्ट से क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं ना, उसको हटा देते हैं। तो वो वाली रिएक्शन कौन कौन सी है, उसको अपन पहले डिटेल से कवर करेंगे। ओके, उसके बाद सेकेंड पार्ट वाली रिएक्शन को कवर करेंगे। ओके, तो फर्स्ट रिएक्शन इसके अंदर हम स्टार्ट करते हैं, रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड और साइनाइड आयन। ओके, मतलब हमें नाइट्रोजन का क्या करना है, रिप्लेसमेंट करना है, किसके द्वारा, हैलाइड और साइनाइड के द्वारा। ओके, तो उसके लिए एक नेम रिएक्शन है, वो नेम रिएक्शन हमारी है, ध्यान से देखें, वो नेम रिएक्शन है सेंड मेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सेंड मेयर रिएक्शन। इस सेंड मेयर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखना, हमारा जो डाइएजोनियम जो सॉल्ट है, ओके, ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट है ना, ArN2+ और Cl-। ओके, या फिर हम लिख सकते हैं X-। ओके, तो ArN2X-, उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं। हमारा जो रिएजेंट जो यूज़ कर रहे हैं ना, वही अपने को ध्यान में रखना है कि कौन कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो सेंडमेयर रिएक्शन के अंदर हम जो रिएजेंट यूज़ करते हैं हमारा Cu2Cl2। ओके, और उसके साथ में हम यूज़ कर रहे हैं HCl। क्लियर। तो इस रिएजेंट के माध्यम से इसकी रिएक्शन हम बेंजीन डाइएजोनियम हैलाइड के साथ में करवाते हैं। तो हमारा ये जो Cl जो हेलोजन है, जो हैलाइड है, वो हमारा इस बेंजीन के साथ में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, और वो हमारा बना देता है ArCl। मतलब ये हमारा बन गया क्लोरोबेंजीन। ओके, क्या बना ये हमारा, क्लोरोबेंजीन। और उसके साथ में जो ये नाइट्रोजन जो है ना, जो हमारा एजो ग्रुप है, जो नाइट्रोजन है, वो यहाँ से क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसके बाद Cu2Cl2 और HCl की जगह यदि हम यूज़ करते हैं Cu2Br2। ओके, और उसके साथ हम यूज़ कर रहे हैं HBr का, तो यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन इसके साथ में होगी तो क्या होगा, यहाँ पर Cl की जगह कौन जुड़ जाएगा, हमारा AR के साथ में कौन जुड़ जाएगा, है ना, AR के साथ में हमारा जुड़ जाएगा ब्रोमाइड। ओके, तो ArBr ये हमारा हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ओके, और साथ में जो नाइट्रोजन जो है वो यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, तो इन दोनों रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा, यहाँ पर डाइएजोनियम जो सॉल्ट है वहाँ से क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसका हो रहा है, नाइट्रोजन का, है ना। नाइट्रोजन यहाँ से क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, और यहाँ पर किसके द्वारा रिमूव हो रहा है, तो इसमें फर्स्ट रिएक्शन के अंदर हमने पढ़ रही है रिप्लेसमेंट बाय हैलाइड, है ना। कौन से आयन के द्वारा रिमूव हो रहा है, हैलाइड के द्वारा रिमूव हो रहा है। अब अपन समझेंगे कि साइनाइड के द्वारा ये नाइट्रोजन कैसे रिमूव होता है। ओके, तो उसके लिए हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे CuCN के साथ में, किसके साथ, CuCN।
और इसके साथ में ले सकते हैं हम KCN भी ले सकते हैं। ओके, दोनों में से किसी एक के साथ में इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर जो साइनाइड है वो यहाँ पर AR के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा साइनोबेंजीन या बेंजीन नाइट्राइल। क्लियर, तो ये हमारा बन गया ArCN और साथ में नाइट्रोजन यहाँ पे क्या हो गया, रिमूव हो गया। ओके, तो कौन सी रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन है हमारी, सेंडमेयर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, सेंडमेयर रिएक्शन, जिसमें रिएजेंट कौन सा यूज करें वो ध्यान में रखना है। ओके, Cu2Cl2HCl, Cu2Br2HBr, जिससे हमारा जो हैलाइड है वो इस नाइट्रोजन को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है, और वो हमारा क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। मतलब हेलो एरिन है ना, क्लोरोबेंजीन या फिर हेलो एरिन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। ओके, तो ये तो होगी हमारी सेंडमेयर रिएक्शन। एक सेम रिएक्शन इसी टाइप की रिएक्शन है ना, उसके अंदर ध्यान देना कौन सी रिएक्शन है वो हमारी, तो वो रिएक्शन हमारी है गेटरमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, गेटरमैन, नोट करें, गेटरमैन रिएक्शन। ओके, कौन सी रिएक्शन, गेटरमैन रिएक्शन। ओके, ये दोनों हमारी नेम रिएक्शन है, दोनों सेम है ना, केवल यहाँ जो रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं वो डिफरेंट है। ध्यान से देखना इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारा है ArN2+, और इसके साथ में ये X-, और यहाँ पर रिएजेंट हम यूज़ कर रहे हैं, ध्यान से देखना। ओके, कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर यूज़ करते हैं हम Cu के साथ में यूज़ कर रहे हैं HCl। किसका यूज़ कर रहे हैं, HCl का। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो Cl है वो इस बेंजीन के साथ में जुड़ जाता है, तो ये बन जाएगा हमारा ArCl, क्लोरोबेंजीन, और यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और साथ में ये जो X है वो हमारा जुड़ जाता है कॉपर के साथ, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा CuX के रूप में। ओके, तो यहाँ पर भी सेम रिएक्शन हो रही है, यहाँ पर भी डाइज़ोनियम सॉल्ट से क्लोरोबेंजीन बन रहा है, और यहाँ पर भी डाइज़ोनियम सॉल्ट से क्या बन रहा है, क्लोरोबेंजीन। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो रिएजेंट का डिफरेंस है। यदि ये वाला रिएजेंट यूज़ करते हैं तो हमारी रिएक्शन कहलाती है सेंडमेयर रिएक्शन, और यदि ये वाला रिएजेंट यूज़ करेंगे तो वो हमारी कहलाएगी गेटरमैन रिएक्शन। ओके, और इसी प्रकार यदि हमें Br यदि जोड़ना हो तो हम यूज़ करेंगे Cu और HBr का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा ArBr है ना, ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, और नाइट्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और साथ में CuX का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर इन दोनों रिएक्शन के अंदर हमने नाइट्रोजन का क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। ओके, किसकी सहायता से, तो एक तो हैलाइड की सहायता से और एक साइनाइड की सहायता से, दोनों के द्वारा नाइट्रोजन का क्या हुआ, रिप्लेसमेंट। तो दो प्रकार की रिएक्शन, एक तो सेंडमेयर रिएक्शन और एक गेटरमैन रिएक्शन। ओके, दोनों आपको ध्यान में रखनी है। कंप्लीट, उसके बाद अपन सेकेंड रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। सेकेंड रिएक्शन है हमारी रिप्लेसमेंट बाय आयोडाइड आयन। ओके, कौन से आयन के द्वारा, आयोडाइड आयन के द्वारा क्या करना है, नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट करना है, किसके अंदर से, डाइएजोनियम सॉल्ट से। ओके, तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, एक तो डाइएजोनियम सॉल्ट लेंगे ArN2Cl-। ओके, ये हमारा डाइएजोनियम सॉल्ट है, और उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे Ki के साथ। ओके, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो पोटेशियम आयोडाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो ये आयोडीन है वो यहाँ पर बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा ArI। ओके, और उसी के साथ में जो नाइट्रोजन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। ओके, और यहाँ पर जो पोटेशियम है वो Cl के साथ में जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा KCl। तो यहाँ पर आयोडीन ने इस डाइएजोनियम के अंदर नाइट्रोजन को क्या कर दिया, रिप्लेसमेंट कर दिया ना, उसको रिमूव कर दिया। ओके, और आयोडोबेंजीन का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अब यहाँ पर ये एक चीज़ ध्यान में रखने वाली बात ये है कि ये जो आयोडोबेंजीन है ना, उस आयोडोबेंजीन का डायरेक्ट किसी भी मॉलिक्यूल से इसका फॉर्मेशन होता नहीं है। पहले आयोडोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए पहले हमें डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करना पड़ेगा, और इस डाइएजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन Ki के साथ में करेंगे तो ही हमारे आयोडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है, और किसी रिएक्शन के द्वारा इसका फॉर्मेशन होता नहीं है ना, इसलिए इसको अलग से ले आए। ओके, तो ये क्या हुआ इस रिएक्शन के अंदर कि आयोडाइड आयन के द्वारा हमारा क्या हुआ, नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट। ओके, एक इम्पोर्टेंट कंपाउंड का क्या हुआ, फॉर्मेशन। ओके, चलो,
तो ये होगी हमारी सेकंड रिएक्शन। आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड रिएक्शन, ध्यान से देखें। थर्ड रिएक्शन है हमारी रिप्लेसमेंट बाय फ्लोराइड, है ना। कौन सा आयन? फ्लोराइड आयन। ओके, फ्लोराइड आयन के द्वारा क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है। किसका? नाइट्रोजन का। किस में से? डाइओजोनियम सॉल्ट से। ओके, तो डाइओजोनियम सॉल्ट हमारा है ArN2+Cl-, है ना। तो फ्लोराइड आयन के द्वारा रिप्लेसमेंट हम कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखें। सबसे पहले इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HbF4, है ना। अब ये HbF4 कौन है? तो HbF4 हमारा है फ्लोरोबोरिक एसिड। ओके, कौन सा? फ्लोरोबोरिक एसिड। ये हमारा कौन है? फ्लोरोबोरिक एसिड। ओके, जब इसकी रिएक्शन इसके साथ में करवाएंगे तो ये हाइड्रोजन है वो इस Cl को क्या कर देगा? निकाल देगा, और ये BF4- है वो N2+ के साथ में ऐड हो जाएगा। तो ये हमारा बन जाएगा ArN2+, और ये BF4 इसके साथ में क्या हो गया? ऐड हो गया। ओके, और निकला कौन? -HCl। क्लियर? तो ये हमारा बन गया। इसका नाम क्या है? तो ये हमारा क्या है? बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ओके, नाम नोट करें इसका। तो ये हमारा हो जाएगा, बेंजीन की जगह हम एरिन भी यूज़ कर सकते हैं या बेंजीन भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, चलो, बेंजीन डाइएजोनियम फ्लोरोबोरेट। ओके, क्लियर? ये हो गया। यस, अब इसका फॉर्मेशन हो गया तो हम आगे क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? गर्म कर देंगे ना, इसको हीट करेंगे। हीट करेंगे तो क्या होगा? यहाँ से जो फ्लोराइड आयन है वो इस बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ArF। फ्लोरोबेंजीन का क्या हो गया? फॉर्मेशन। और फ्लोरोबेंजीन के साथ में एक तो हमारा बन जाएगा नाइट्रोजन, यहाँ से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा, और ये BF4 है वो हमारा चेंज हो जाएगा BF3 के अंदर। ओके, तो ये यहाँ पर किसका फॉर्मेशन हुआ? हमारा फ्लोरोबेंजीन का। तो फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन भी डायरेक्ट किसी रिएक्शन से होता नहीं है। फ्लोरोबेंजीन के फॉर्मेशन के लिए हमें यही प्रोसेस करना पड़ेगा कि डाइओजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हमें पहले HbF4 के साथ में करवानी पड़ेगी। तो ये वाला डाइओजोनियम सॉल्ट बनेगा, और इसको फिर हीट करेंगे तो हमारा फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि फ्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस रिएक्शन के अंदर हमने डाइओजोनियम सॉल्ट के अंदर फ्लोराइड आयन के द्वारा नाइट्रोजन का क्या किया? रिप्लेसमेंट। ओके, तो ये थर्ड रिएक्शन हमारी कंप्लीट। उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं फोर्थ रिएक्शन। फोर्थ रिएक्शन के अंदर हमें रिप्लेसमेंट करना है। किसका रिप्लेसमेंट करना है? तो ध्यान से देखें। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन, है ना। रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन के द्वारा क्या करना है? रिप्लेसमेंट करना है। ओके, तो हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेसमेंट कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखना। ये हमारा बेंजीन डाइएजोनियम जो हमारा क्लोराइड है उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे H3PO2। ओके, H3PO2 कौन है? तो ये हमारा है हाइपोफॉस्फोरस। ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड। ओके, ये हमारा कौन है? हाइपोफॉस्फोरस। क्लियर? तो ये जो हाइपोफॉस्फोरस है उसकी रिएक्शन हम बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के साथ में जब करवाएंगे तो क्या होगा? ध्यान से देखना। और उसके साथ में हम यूज़ कर रहे हैं वाटर के मॉलिक्यूल का। ओके, तो वाटर के साथ में हाइपोफॉस्फोरस एसिड की रिएक्शन बेंजीन डाइओजोनियम क्लोराइड के साथ में करवाते हैं तो क्या होता है? ध्यान से देखना। यहाँ पर एक तो ये हाइपो जो फास्फोरस है ना वो तो चेंज हो जाता है हमारा H3PO3, मतलब फॉस्फोरस एसिड के अंदर चेंज हो जाता है ना। फॉस्फोरस एसिड के अंदर क्या हो गया? ये चेंज हो गया, है ना। उसके साथ में हमारा फॉर्मेशन हो रहा है HCl का। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? HCl का। ओके, मतलब यहाँ से एक जो हाइड्रोजन है वो तो Cl को निकाल रहा है। ओके, और दूसरा जो हाइड्रोजन है वो हमारा किसके साथ में जुड़ रहा है? बेंजीन के साथ में। और ये जो ऑक्सीजन है वो हमारा जुड़ गया इस H3PO2 के साथ में, तो वो हमारा चेंज हो गया H3PO3, और एक हाइड्रोजन ने Cl को निकाल दिया और एक नाइट्रोजन यहाँ पर निकल जाएगा। ओके, और इसका जो एक हाइड्रोजन है वो इस बेंजीन के साथ में जुड़ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा ARH। ARH मतलब कौन बन गया? ये हमारा बेंजीन। ओके, किसका फॉर्मेशन हो गया? बेंजीन का।
तो यहाँ पर नाइट्रोजन को किसके द्वारा रिप्लेसमेंट किया हमने, हाइड्रोजन के द्वारा। ओके, तो हाइड्रोजन के द्वारा रिप्लेसमेंट इस प्रकार से हो सकता है। एक रिएक्शन और है, एक तरीका और है, ध्यान से देखना। ArN2 + Cl-, उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं एथेनॉल के साथ, है ना, CH3CH2OH के साथ जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है। ओके, ये हाइड्रोजन हमारा जुड़ जाता है इस बेंजीन के साथ में, और उसके साथ में एक तो नाइट्रोजन निकलने ही वाली है, ओके, N2। ओके, और ये Cl हमारा किसके साथ में जुड़ता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन और निकलता है। ओके, तो ये हमारा बन जाता है HCl, मतलब ये जो एल्कोहल है वो हमारा चेंज हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो जाता है। ओके, CH3CHO के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकलते हैं। एक हाइड्रोजन तो बेंजीन के साथ में जुड़ जाता है और दूसरा हाइड्रोजन हमारा Cl को निकल देता है। तो ये तो हो गया एथेनॉल है वो हमारा एल्डिहाइड के अंदर चेंज हो गया, नाइट्रोजन निकल गई और HCl का फॉर्मेशन हो गया, और ये हाइड्रोजन हमारा जुड़ जाएगा बेंजीन के साथ में। तो ये ARH मतलब किसका फॉर्मेशन हो गया, बेंजीन का फॉर्मेशन हो गया। ओके, तो ये डाइज़ोनियम सॉल्ट से जिसके अंदर क्या किया हमने, हाइड्रोजन के द्वारा नाइट्रोजन का क्या किया, रिप्लेसमेंट। ओके, क्लियर। उसके बाद आगे 5th रिएक्शन अपन स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखें। 5th रिएक्शन हमारी है रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्साइल, है ना, हाइड्रोक्साइल ग्रुप। हाइड्रोक्साइल ग्रुप मतलब कौन सा ग्रुप हमारा, OH, है ना, जिसके अंदर क्या जुड़ेगा, OH। तो OH के द्वारा नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट कैसे होता है डाइज़ोनियम सॉल्ट के अंदर, तो ध्यान से देखें, बिल्कुल सिंपल है। ArN2Cl-, ओके, N2+ और Cl-, ये हमारा डाइज़ोनियम सॉल्ट, बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट। उसके अंदर उसकी रिएक्शन करवा रहे हैं डायरेक्ट वाटर के साथ, है ना, किसके साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, वाटर के साथ। तो वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो वाटर का OH जो है वो इस AR के साथ में जुड़ जाएगा। ओके, तो ये हमारा जब AR के साथ में OH जुड़ जाएगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा फिनॉल। किसका फॉर्मेशन हो गया, फिनॉल का फॉर्मेशन। और उसके साथ में हमारा एक तो N2 निकल गया और एक जो हमारा हाइड्रोजन जो था वो किसके साथ जुड़ जाएगा, Cl के साथ में, तो ये हमारा हो जाएगा HCl। तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप के द्वारा नाइट्रोजन का जब रिप्लेसमेंट किया तो ये हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, फिनॉल का फॉर्मेशन। तो ये फिनॉल के प्रिपरेशन का क्या है, एक मेथड। ओके, सभी जो कंपाउंड अपन जो जिसका फॉर्मेशन किया उन सभी कंपाउंड के फॉर्मेशन के क्या है, ये मेथड है। इन सभी का फॉर्मेशन किसके द्वारा हो रहा है, डाइज़ोनियम सॉल्ट के द्वारा ही हो रहा है। ओके, तो ये हमारा हो गया 5th रिएक्शन। उसके बाद में 6th रिएक्शन कौन सी है, ध्यान से देखें। 6th रिएक्शन हमारी है रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप मतलब नाइट्रो ग्रुप। ओके, रिप्लेसमेंट बाय NO2 ग्रुप, है ना। तो NO2 ग्रुप के द्वारा नाइट्रोजन का रिप्लेसमेंट कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। तो यहाँ पर ये हमारा जो डाइज़ोनियम सॉल्ट है, ओके, जिसके अंदर ये हमारा बेंजीन है, इस बेंजीन के ऊपर हमारा कौन है, N2। ओके, तो N2 और उसके साथ में कौन है, Cl-। ओके, N2 + Cl-, ये हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम क्लोराइड। उसकी रिएक्शन हम करवाएंगे, सबसे पहले हम रिएक्शन करवाएंगे उसकी HbF4 के साथ, है ना। HbF4 कौन है, फ्लोरोबोरिक एसिड। ओके, इसकी रिएक्शन जब इसके साथ करवाते हैं तो आपको पता ही है क्या होता है। तो ये हमारा जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन, ओके, ये बेंजीन की हमारे ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके साथ में यहाँ पर जो N2 है, ओके, इस N2 के साथ में हमारा जुड़ जाएगा BF4-। ओके, और ये HCl यहाँ से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ओके, अब ये जो हमारा बेंजीन डाइज़ोनियम फ्लोरोबोरेट जो बना है ये हमारा BF4 है। ओके, तो इसकी रिएक्शन हम आगे करवाएंगे किसके साथ में, NaNA2 के साथ। किसके साथ, NaNO2 के साथ करवा रहे हैं। तो NaNO2 के साथ में जब इसको गर्म करते हैं तो ये जो NO2 है वो यहाँ पर इसको रिमूव कर देता है और बेंजीन के साथ में हमारा कौन जुड़ जाता है, हमारा नाइट्रो ग्रुप। ओके, NO2 यहाँ पर जुड़ जाएगा और यहाँ से कौन रिमूव हो जाएगा, तो एक तो हो जाएगा हमारा N2 और साथ में रिमूव हो जाएगा ये सोडियम, इस BF4 को निकाल देगा। तो ये NaBF4 का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन। क्लियर। तो ये हमारा किसका फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोबेंजीन का। ओके, तो NO2 ग्रुप के द्वारा भी हमारा N2 का क्या किया जा सकता है, रिप्लेसमेंट, और नाइट्रोबेंजीन का फॉर्मेशन हो सकता है। ओके,
तो ये रिएक्शन हमारी होगी 6th रिएक्शन कंप्लीट। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने जो ए वाले पार्ट के अंदर रिएक्शन इन्वॉल्विंग डिस्प्लेसमेंट ऑफ नाइट्रोजन, इन सभी 6 रिएक्शन के अंदर हमने क्या पढ़ा, डाईएजोनियम सॉल्ट के अंदर जो नाइट्रोजन है उसका क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, ओके, डिस्प्लेसमेंट होता है। और डिस्प्लेसमेंट से अलग अलग प्रकार के जो बेंजीन के जो प्रोडक्ट है ना, अलग अलग हमारे कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ओके। तो फर्स्ट रिएक्शन हमारी जो फर्स्ट पार्ट वाली रिएक्शन कंप्लीट होती है। सेकेंड पार्ट वाली रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट की रिएक्शन बी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाईएजो ग्रुप, मतलब जो डाईएजो ग्रुप जो है N2 वाला जो ग्रुप है वो उसके अंदर बना रहे है ना, वो वहाँ से हटे नहीं, उसका रिटेंशन रहे, मतलब वो वहाँ से रिमूव नहीं हो, ओके। तो उस प्रकार की रिएक्शन कौन कौन सी है, तो उसके अंदर एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन का नाम है कपलिंग रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ओके, नोट करें कौन सी रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन, ओके। तो ये रिएक्शन कैसे होती है, ध्यान से देखना। ये हमारा कौन है, बेंजीन, ओके, ये बेंजीन, उसके साथ में डाईएजोनियम, ये हमारा डाईएजोनियम N2+, और ये Cl-, ये हमारा डाईएजोनियम क्लोराइड है। उसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं फिनोल के साथ में, ओके। तो फिनोल हमारा क्या होता है, फिनोल के अंदर ये हमारा बेंजीन, ओके, और बेंजीन के साथ में ये हमारा OH, और उसकी पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन इस डाईएजोनियम सॉल्ट के साथ में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। कैसे ऐड होता है, ध्यान से देखना। तो यहाँ का हाइड्रोजन और यहाँ का Cl, ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और HCl का क्या करते हैं, रिमूवल करते हैं ना, HCl हमारा यहाँ से रिमूव हो जाता है। जब HCl रिमूव हो जाता है तो क्या होता है, तो ये हमारा क्या होता है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मेशन होता है, ये हमारा डाईएजोनियम का बेंजीन, ओके, ध्यान से देखना। उसके साथ में ये दोनों इसके नाइट्रोजन है ना, डाईएजो, और उसके साथ में ऐड हो जाता है हमारा ये कौन है, ये हमारा फिनोल का ये पैरा पोजीशन वाला कार्बन, ओके। और ये हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, ये OH, ओके, मतलब ये हमारा क्या बना, तो ये हमारा बना पैरा हाइड्रोक्सी, ओके, पैरा हाइड्रोक्सी। ये पैरा पे कौन है, हाइड्रोक्सी, तो पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। और ये पैरा हाइड्रोक्सी जो एजो बेंजीन होता है उसका कलर कैसा होता है, तो ये हमारा होता है इसका कलर ऑरेंज। कैसा कलर होता है इसका, ऑरेंज। ये हमारी ऑरेंज डाई है, कौन सी डाई है, ऑरेंज डाई, ओके। तो ये यहाँ पर दोनों आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो ये कौन सी रिएक्शन होगी, हमारी कपलिंग रिएक्शन, ओके। तो ये तो हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट की कपलिंग होगी हमारी फिनोल के साथ, है ना। उसी प्रकार ये जो हमारा डाईएजोनियम जो सॉल्ट है उसकी कपलिंग किसी और मॉलिक्यूल के साथ में करवाते हैं, ओके। तो ये हमारा डाईएजोनियम सॉल्ट जिसके दोनों नाइट्रोजन जिसके ऊपर प्लस है और ये हमारा Cl- है, यदि हम उसकी रिएक्शन करवाएं एनिलीन के साथ, ओके, तो एनिलीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, उसके अंदर एक बेंजीन होता है, ओके, और बेंजीन के साथ में हमारा NH2 होता है। तो ये हमारा कौन है, एनिलीन, एमिनो बेंजीन की रिएक्शन इसके साथ करवाएंगे तो सेम प्रोसेस, यहाँ से ये दोनों निकल जाएंगे, ओके। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा डाईएजोनियम का ये हमारा बेंजीन, ओके, और यहाँ पर N+N, ये हमारा डाईएजो ग्रुप, ओके, और उसके साथ में अब कौन जुड़ जाएगा, हमारा एमिनो। तो ये हमारा जो एमिनो बेंजीन है वो इसके साथ में क्या हो गया, जुड़ गया, और ये हमारा बन गया, क्या बन गया, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा पैरा एमिनो एजो बेंजीन, ओके, पैरा एमिनो एजो बेंजीन, है ना। और इसका कलर हमारा होता है, कौन सा कलर होता है उसका, तो इसका कलर हमारा होता है येलो। कैसा कलर होता है इसका, येलो। तो ये हमारी कौन सी डाई है, येलो डाई, क्लियर। तो ये हमारी डाईएजोनियम सॉल्ट की कौन सी रिएक्शन होगी, कपलिंग रिएक्शन, जिसमें हमारा जो डाईएजो जो ग्रुप है ना, N2 वाला जो ग्रुप है वो हमारा रिटेंशन, मतलब वो वहाँ से रिमूव होता नहीं है ना। ये हमारी इस टाइप की रिएक्शन है जिसमें ये
एक तो ऑरेंज डाई और येलो डाई, ये अलग अलग प्रकार के कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, तो रिएक्शन कंप्लीट हमारी। कौन सी रिएक्शन? रिएक्शन इन्वॉल्विंग रिटेंशन ऑफ डाइएजो ग्रुप। ओके, तो इस प्रकार से डाइएजोनियम सॉल्ट की जो केमिकल रिएक्शन है ना, वो केमिकल रिएक्शन हमारी यहीं कंप्लीट होती है। ओके, तो केमिकल रिएक्शन को हमने 2 टाइप के अंदर डिवाइड किया था। एक तो हमारा जिसमें नाइट्रोजन का क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है, और सेकंड हमारा जिसके अंदर N2 जो डाइएजो जो ग्रुप है वो उसका क्या होता है, रिटेंशन होता है। ओके, दोनों का हमने डिटेल से कवर कर लिया है, आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमारा इस तरीके से ये जो एमीन चैप्टर है, ओके, ये एमीन चैप्टर यहाँ पर हमारा क्या होता है, कंप्लीट होता है। ओके, इसकी एक एक पॉइंट को हमने अच्छे से कवर कर लिया है। यदि कोई आपके डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो अभी के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।